एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है और कहां गलत होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या लिखा है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां बना हुआ है? बी पे, तो ये बना लिया ट्रायंगल, ठीक है, और बी पे राइट एंगल बनाना है, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है? साइन ए, मतलब इसका क्या हुआ? साइन ए, एंगल ये वाला लेना पड़ेगा, यहां पे ध्यान रखना, यहीं पे गलती हो जाती है। एंगल यहां से लिया तो ये अब मेरा परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये क्या होगा मेरा? बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे, कैसे? 25। हाँ, इन ट्रायंगल एबीसी वी नोट पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो h² कितना है? h² हमें निकालना है। p कितना है? p को ले लो 24 का स्क्वायर और बेस कितना है? 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर होते हैं शायद 576 प्लस 49, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 9 6 15 7 4 11 और 12 और ये 625, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से h क्या होगा? ध्यान से देखना, ये स्क्वायर है तो पहले प्लस माइनस अंडर रूट 625, तो h कितना आ गया? प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है हाइपोटेनियस माइनस में नहीं हो सकता, तो h को नेग्लेक्ट कर देंगे, माइनस वाली वैल्यू, तो h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। मतलब h कितना आ गया मेरा? 25 सेंटीमीटर। सर आंसर निकाल लिया। साइन ए कितना आएगा? देखो ध्यान से, 7/25। साइन ए कितना होगा? साइन ए क्या होता है हमारा? p अपॉन h। p कितना है? 7। p ये और h कितना है? 25। फिर इसी तरीके से cos ए कितना निकालेंगे? cos ए कितना होगा? b अपॉन h, मतलब b अपॉन h। b कितना है? 24 और h कितना है? 25। सिंपल सा है, क्लियर है। अब देखो अगला, इसी का दूसरा पार्ट, साइन सी और कोस सी। देखो ध्यान से, तो साइन सी कैसे निकालेंगे? साइन सी, अब देखना ध्यान से, सी निकालना है, यहां देखो सी निकालना है, तो एंगल ये नहीं लेंगे अब, थीटा से सी पे आएगा। हाँ, अब एंगल ये हो जाएगा। हाँ जी सर। अब ये थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ध्यान से समझना। तो साइन सी क्या होता है हमारा? p अपॉन h। 24/25। तो अब p कितना हो जाएगा हमारा? 24 और h कितना है? 25। और इसी तरीके से cos c कितना हो जाएगा हमारा? b अपॉन h, मतलब b कितना है? 7 अपॉन 25। तो देखो पहले केस में जो साइन a आया था वही दूसरे केस में साइन वो cos b आया है, cos c। और जो cos a पहले केस में आया है वही दूसरे केस में साइन sin c आया है। मतलब एंगल चेंज हुआ तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई, आया समझ में। लेकिन दोनों केस में हाइपोटेनियस चेंज नहीं हुआ। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या समझ में आया कि एंगल बदलने पे सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, हाइपोटेनियस नहीं। ध्यान से करना, पहले क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय दिमाग में एकदम ये हमें क्या होता है कि थीटा हम यहीं से लेते हैं, इसको हमेशा बेस मानते हैं, तो उसने पहले ही क्वेश्चन ऐसा दे दिया ताकि बच्चा गलती कर दे। आया समझ में? नोट डाउन करो, क्लियर है अच्छे से? हाँ जी सर। नोट डाउन करो। दूसरा देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, ठीक है, फिगर दे दी, ठीक है। क्या पूछा है? tan p minus cot देखो ध्यान से, यहां देखो, यहां रुक जाओ, लिखना बाद में। एक बार एंगल किससे पूछ रहा है? p से और एक बार r से। r से। पहली गलती यहां मत करना, ठीक है। हमें पता है tan थीटा क्या होता है? p अपॉन b, और cot थीटा क्या होता है? b अपॉन p। लेकिन हमें b तो दिया नहीं है, तो देखो b अब दोनों केस में अलग अलग हो जाएगा। अगर हम p से लेते हैं एंगल यहां से, तो यहां से एंगल लेंगे तो थीटा से लगता हुआ बेस और ये परपेंडिकुलर। और अगर यहां से लेंगे, ध्यान से देखो, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि यहीं पे मिस्टेक हो जाएगी। अगर थीटा r से लिया तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, लेकिन अल्टीमेट दोनों केस में हमें बेस तो निकालना ही पड़ेगा, और हाइपोटेनियस दे दिया और बेस सर बेस और परपेंडिकुलर डिफरेंट हो वो, लेकिन हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा सर। q और r की लेंथ तो 5 ही रहेगी। 5 ही रहेगी। मैंने ये बेस परपेंडिकुलर आपस में बदल सकते हैं, लेंथ नहीं होगी, लेंथ सेम रहेगी, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। आई बात समझ में? तो ये सिर्फ पोजीशन बदल रहे हैं। पोजीशन मतलब कैसे? देखो h² इक्वल टू वही लगा देंगे p² प्लस b²। h कितना है? 13 का स्क्वायर,
तो वो देख के ही पता चल गया कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन मैं क्या ले रहा हूं, मैं देखो ध्यान से, इसको अगर मैं एंगल यहां से ले रहा हूं तो इसको मैं बेस ले रहा हूं, हाँ। तो परपेंडिकुलर निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, 13 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 169 और परपेंडिकुलर ये मेरा बेस हो जाएगा। हाँ। तो परपेंडिकुलर ऐसे ही रहा, बेस कितना है 12 का स्क्वायर, 144। तो कितना आ जाएगा 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144। ठीक है, तो यहाँ पे 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर, जो सोल्व करके कितना आएगा 25। ओ 25 नहीं आएगा, हाँ 25 ही आएगा। 25। तो यहाँ पे कितना आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू 25। मतलब यहाँ से यहाँ हटाएंगे तो अभी बताया था मैंने जस्ट 5 प्लस माइनस अंडर रूट, तो यहां से भी दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5, लेकिन माइनस में बेस नहीं हो सकता, तो क्या लेंगे, ये लिख के दिखाना पड़ेगा वरना एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, दिख गया ना अच्छे से, ये देखो दिख रहा है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मतलब हमें पता चल गया कि भाई ये वाली चीज कितनी है मेरी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10p क्या होता है 10p मतलब p अपॉन b माइनस कोट p कितना होता है b अपॉन p। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू रख दो। अगर मैं एंगल यहां से ले रहा हूं तब मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा 5 अपॉन b कितना हो जाएगा 12 माइनस, अब मैं एंगल यहां से ले रहा हूं तो ये मेरा 12/5 होगा। नहीं 5 अपॉन 12 ही होगा, pb अपॉन p, तो b कितना है 5 और ये कितना है, तो दोनों अल्टीमेट करके कितना आंसर आ गया, देख लो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। समझ में आया, नोट डाउन करो, अगला करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखो। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, क्या दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 4, हमें क्या निकालना है कोस ए और टेन ए, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4, हमें पता है साइन ए कितना, साइन थीटा क्या होता है p अपॉन h, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3/4, मतलब p कितना है हमारा 3 और h कितना है 4। तो ट्रायंगल बना लो। देखो ये ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे नाम लिख दो a b c, b पे 90 डिग्री ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अल्टीमेट एंगल से फर्क पड़ता है। हमें क्या दिया हुआ है साइन a, अगर a लिया है तो एंगल b a पे ही लेंगे, ध्यान रखना ये थीटा होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, और बेस के सामने तो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है कितना 3 और हाइपोटेन्यूज कितनी है, हमें मतलब बेस निकालना है। तो फिर वही फार्मूला इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या लगाएंगे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिख के दिखाना है वरना एग्जामिनर सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, तो h कितना है हमारा, h कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, और p कितना है थीटा x से लगता हुआ बेस और परपेंडिकुलर p कितना है सर 3। हाँ सर 5 होना चाहिए, फिर वो नहीं होगा ना बेटा 5, ट्रिपलेट नहीं है ये, ठीक है क्योंकि रट रखा है तुमने, वो 99% लगता है एक जगह नहीं लगता है, वही ये केस है। एग्जामिनर आपसे एक उस कदम, क्योंकि आपका पेपर ले रहा है वो, ट्रिपलेट हर जगह 99% लगेगा, लेकिन 1% केस बच रहा है ना, वो यही केस है, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं b स्क्वायर। तो देखो यहां से कितना आएगा 16 और ये 9 प्लस b स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर, तो यहां से 7 इक्वल टू b स्क्वायर, तो b इक्वल टू √7, फिर वही अंडर रूट प्लस माइनस 7, तो यहां से प्लस ले नहीं सकते, तो अब प्लस का अंडर रूट 7 सर एक है। बात, हाँ सर जब हम लेंथ माइनस में नहीं ले सकते तो डायरेक्ट भी तो लिख सकते। किसको नहीं, तो लिख के दिखाना है ना आपको, इसीलिए सब्जेक्टिव पेपर है, बेस यही है, फंडामेंटल यही है। क्लास 11 में पढ़ोगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर तो दोनों लेने होंगे, तो इसलिए अभी समझ लो। ठीक है, अब यहां से क्या निकालना है हमें कोस ए, कोस ए क्या होगा b अपॉन h, और b कितना आया वहां से अंडर रूट 7 और h कितना है 4। ठीक है, और अगला देखो tan a क्या होगा हमारा p अपॉन p अपॉन b, और p कितना है हमारे पास √7। p नहीं ये बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा ना बेटा, हाँ 3 होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। बेस ठीक है, तीन परपेंडिकुलर कितना है
3 और बेस कितना है, यही आंसर है, देख रहे हो। उसने 3 4 5 देख के ट्रिपलेट सोचा, वो सही है 3 4 5 का बनता है, लेकिन इसमें क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक कदम आ गया। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से अटका देगा, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आएंगे। इसलिए एनसीईआरटी करो, पहले बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग हो तब तो हाई फाई करेंगे, है नहीं। देखो कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। तरीका क्या है, यहाँ पे एंगल हमेशा अकेला होता है, कोई भी उसके साथ मल्टीप्लाई में हो तो वो चीज हमेशा डिवाइड में जाएगी, डिवाइड में भेज दो, सिंपल सा है ना, यही तरीका है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट ए इक्वल टू 8/15 लिख सकता हूँ, सिंपल सा है। और हमें पता है कोट होता है b/b, कोट क्या होता है हमारा, b/b, b/b, मतलब ये वैल्यू हमें हमारी क्या शो कर रही है, b, और ये वैल्यू यानी हमारे B। पास बेस और परपेंडिकुलर है, सिंपल सा है, ट्रायंगल बना लो, हाइपोटेन्यूज है ना। हाँ देखो, तो ए बी सी एंगल कहां पे है, फिर देखो ए पे है, गलती मत करना। चलो एक काम करते हैं, यहां से हटाओ बार बार, यहीं पे ए ले लो, कुछ नाम का ऐसा थोड़ी ना है, लो यहां से ले लो, यहां से ले लो एंगल, ऐसा कुछ नाम तो अपने अनुसार दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसको अगर मैं बेस ले लूं और इसको परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 8 15 8, और ये कितना है 15, तो सिंपल सी बात है वो कितना आएगा, 17। लेकिन निकाल के दिखाना है। फिर कैसे लिखना है, यहाँ पे इन ट्रायंगल हर चीज आपको करके दिखानी है, ठीक है, हर एक स्टेप नहीं, हर पॉइंट जो भी आप लिख रहे हो, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना होता है ये 15 15 225 प्लस 64, ऐड करेंगे 289, कितना आया 289 फिर वही h कितना आएगा, प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस अंडर रूट 289, तो यहां से h कितना आएगा, माइनस ले नहीं सकते, प्लस 17, ये कुछ वैल्यू याद रखना। सर कैसे पता चलेगा अगर नहीं निकाल पाए, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसलिए पढ़ाया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना ये, ठीक है। अब ये चला गया, सिंपल सा है, तो h कितना आ गया मेरे पास 70, मतलब h कितना आ गया ये। अब हमसे क्या पूछ रहा है, साइन ए, साइन ए क्या होगा हमारा p/h, p/h, और p कितना है फिगर से, ये b मान लो बेस और ये परपेंडिकुलर, तो p कितना है हमारे पास 15 और h कितना है 17, और इसी तरीके से सेक किसका अपोजिट होता है, h/b, कोस का, तो कोस क्या होता है b/h, मतलब h/b, h कितना है फिगर से 17 और b कितना है 8, ठीक है। यूनिट नहीं लिखनी है, कहीं यहाँ पे सेंटीमीटर लगाया हो, गलती कट जाएगा, ये हमेशा रेशियो है, पूरा नंबर होता है, मतलब फ्रैक्शन में आएगा या पूरा डेसिमल में आएगा या पॉइंट में आएगा, पूरा नंबर होगा। जैसे यहाँ देखो ये डेसिमल में आएगा, डिवाइड भी करोगे, यहाँ पॉइंट में आएगा, तो इसकी यूनिट नहीं होती, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना। गलती से भी अगर कहीं लिखा है कि 15 सेंटीमीटर, ये वो नहीं, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, नोट डाउन करो इसे। देखो कैसे करेंगे, ठीक है, क्या दिया हुआ है सेक थीटा, सिंपल सा, हमें 12 13 देख के समझ में आना चाहिए, 5 12 13 वो वाला ट्रिपलेट लगेगा और इसमें वही लगेगा, ठीक है। यहाँ देखो तो करेंगे कैसे, यहाँ देखो थीटा दिया हुआ है, तो एंगल कहां पे ले लेंगे, कहीं पे भी ले लेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल जरूर बनाना, ठीक है, ए बी सी, ये लिख लिया 90, ठीक है, और इसको ले लो थीटा, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, थीटा के सामने क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, और सेक थीटा क्या होता है h/b, मतलब हाइपोटेनियस हमें कितना दिया हुआ है 13, और b कितना दिया हुआ है 12, ये समझ में आया। तो ये निकालना है, क्या निकालेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ध्यान से देखो, एबीसी में क्या लगाएंगे, h² इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h कितना है 13 का स्क्वायर, ठीक है, और p कितना है, p हमें निकालना है, और b कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 169 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 144, तो यहां से कितना आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू p स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू p स्क्वायर, मतलब p इक्वल टू प्लस माइनस ये जरूर लगाना, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो p इक्वल टू कितना आएगा प्लस 5 सेंटीमीटर, दो वैल्यू आएगी लेकिन माइनस को हम नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब हमें पता चल गया p कितना है। अब देखो ध्यान से, हमसे क्या पूछ रहा है, सेक थीटा दिया हुआ है, और सेक और कोसेक में रिलेशन पता है, अपोजिट होते हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं cos थीटा इक्वल टू 1/,
सेक थीटा। यस तो यहां से देखो 1 ये रहा और कितना है ये 12 अपॉन 12 ये 13 अपॉन 12, तो ये पलट के कहां जाएगा ऊपर ऊपर, तो यहां से क्या आ जाएगा 12 अपॉन 30। या सिंपल सा ही है, cos थीटा हमें पता है, cos थीटा क्या होता है p अपॉन h और b अपॉन h। तो b कितना है यहां फिगर से देखो 12 और h कितना है 30, ऐसे भी कर लो। cos थीटा आ गया। यस sin थीटा क्या होता है हमारा 5/12 13 h p अपॉन h, p कितना है 5 और h कितना है 13 और sec किसका होता है कोसेक का अपोजिट, यस सेक कोसेक का सर कोसेक साइन का, हाँ कोसेक कोसेक जो होता है साइन का, तो इसको उल्टा कर दो 13/5 मतलब आप पहले ऐसे लिख दो h अपॉन p और यहां से क्या लिख दोगे 13 अपॉन 5। फिर अगला क्या बचा tan थीटा, tan थीटा क्या होता है 5/12 p अपॉन b b और p कितना है हमारे पास सर 5 और b कितना है 12 और cot थीटा क्या होता है इसका उल्टा tan का, 12 मतलब पलट दो तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लो b अपॉन p मतलब 12 अपॉन 5 आया, ये 6 के 6 निकल गए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये। अरे दो केस बेस में पूछ लेगा भाई, ऐसे केस बेस में पूछ लेगा, असर्शन रीजन में पूछ लेगा, एमसीक्यू में पूछ लेगा, इवन किसी में भी पूछ लेगा। अच्छे से समझो, बेसिक्स है ये, ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। ध्यान से देखना कैसे करेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। आधे बच्चे क्या करेंगे, यहां देखो ये ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना दिया, ए बी सी नाम दे दिया, ए बी सी, ठीक है। ये 90 ले लिया मैंने और सपोज करो थीटा यहीं से ले लिया, तो थीटा से लगता हुआ क्या हो जाएगा बेस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। यहां तक समझ में आया। और हमें बेस कितना दिया हुआ है, हमें cot थीटा क्या होता है, हमें cot थीटा क्या होता है b/p p अपॉन b मतलब b अपॉन p मतलब b अपॉन p, और ये कितना दिया हुआ है 7/8 मतलब b कितना है 7 और p कितना है 8, मतलब b हमें पता चल गया बेस कितना है हमारा 7 और ये कितना है 8। अब h निकालेंगे मैक्सिमम बच्चे, कैसे निकालेंगे, वही अपना h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो h² ऐसे ही रहा, मतलब p कितना है 7 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 64 प्लस 49, ठीक है, मतलब h²। तो ये कितना आ जाएगा h इक्वल टू h² 64 और 7 113, कितना आ गया, मतलब h इक्वल टू वही प्लस माइनस अंडर रूट 113 और ये सोल्व नहीं होगा तो सिर्फ लेंगे प्लस का अंडर रूट, ये आ गया। अब वो वैल्यू वहां रखेंगे, फिर साइन थीटा देखेंगे p अपॉन h, फिर h रखेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं कैसे, ये इतना नहीं करना है, निकालना ही नहीं है h निकालना ही नहीं है। तो सर कैसे करेंगे, यहां देखो ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बोर्ड ने कई बार पूछा है। कोट की जगह 10 दे देगा, कोट की जगह 10 दे देगा तो भी ऐसे ही होगा, 10 8/7 दे देगा, बहुत बार पूछा हुआ है। एक आइडेंटिटी कल बताई थी मैंने, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इसको वापस से ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और इसको cos स्क्वायर थीटा को वापस से 1 माइनस sin साइन स्क्वायर थीटा। यहां से समझ में आया। अब ऐसा ही कुछ इसको देख के क्या लग रहा है, a प्लस बी और a minus b सिंपल सा है, तो क्या होता है सर 1 स्क्वायर माइनस साइन हाँ ना? स्क्वायर थीटा आएगा। हाँ, तो a प्लस बी a माइनस बी देख के लग गया। तो क्या आ रहा है ऊपर देखो, तो ये लिख सकता हूं 1 माइनस यस साइन स्क्वायर थीटा। सर कहोगे 1 का स्क्वायर कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और नीचे क्या आएगा सिमिलर वे में 1 माइनस cos स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहां से देखो cos स्क्वायर थीटा वापस से क्या होता है कोस स्क्वायर, थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है sin साइन स्क्वायर थीटा। आ गया। यस अब देखो ध्यान से, अब फिर इसको वापस से मैं ये ले सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब कोस थीटा और साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, मतलब कोट थीटा का, होल और कोट थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी 7/8 का, होल स्क्वायर तो कितना आंसर आ गया डायरेक्ट 49 अपॉन 64। कितना टाइम लगा बताना, इसलिए क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने। उस लेंदी तरीके से करोगे कैलकुलेशन करोगे टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए एग्जामिनर देता है कि आप वहां पे उलझो और आपका टाइम खत्म हो और आपको 3 घंटे फिर कम लगे। वही स्मार्ट बच्चा जो देखेगा तुरंत देख के स्ट्राइक करेगा, ऐसे कर देगा। देखो कितने बेहतरीन तरीके से आइडेंटिटी का खेल है ये, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को टफ लगती है, क्योंकि बच्चे
सोच ही नहीं पाते, क्योंकि प्योर थिंकिंग वाला है ये, बिल्कुल ब्रेन जितना चलाओगे उतने अच्छे क्वेश्चन होंगे। कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला थोड़ी ना है, ये तो सिंपल से आइडेंटिटी है कि आप कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हो। आया समझ में? ये है बोर्ड में कई बार आया हुआ है, कई बार। नोट डाउन करो इसे, जल्दी से लिख लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूफ करना है ना? प्रूफ वाला क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट है। क्या दिया हुआ है? इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर बराबर आ रही है तो बोल देंगे इक्वल है, और नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। तो सिंपल सा है, हमें यहां से ये लिख लेंगे कोट ए इक्वल टू 4/3 आ गया। और कोट क्या होता है हमारा? b/p, मतलब b कितना है 4 और p कितना है 3। तो ट्रायंगल बना लेंगे यहां से, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया। नाम लिख देंगे a, हाँ क्या दे रहा है? a भी दे रहा है ना, तो a यहां ले लो, चलो a, और यहाँ पे b और यहाँ c, b पे 90 ले लो, ठीक है, a यहाँ पे थीटा ले लो, तो थीटा से लगता हुआ ये कितना हो जाएगा? बेस। बेस कितना दिया हुआ है? 4, और परपेंडिकुलर कितना है? सर 3, ये 5 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? यहाँ पे लिख देना इन ट्रायंगल, देखो मैं बार बार लिख रहा हूं तो तुम भी लिखना, इन ट्रायंगल एबीसी h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस 16 मतलब 25 h स्क्वायर। तो यहां से h कितना आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 25, मतलब h कितना आ गया? प्लस 5 सेंटीमीटर आ गया। तो h कितना आ गया? प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब हमसे देखो क्या कह रहा है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 क्या होता है? कोट का उल्टा, तो यहां से 10 कितना आ जाएगा? 10 इक्वल टू, इसको पलट दो 3/4, और इसका स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16। ये वैल्यू रखो अब यहाँ पे, तो क्या रखा है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है, 10 स्क्वायर ए कितना है? 1 माइनस 9/16, और अपॉन में 1 प्लस 9/16। तो यहां देखो 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16, और यहां पे क्या आएगा? 16 प्लस 9/16, इस 16 से तो ऊपर कितना आ रहा है कट के? 7/25, ये आ गया। यही वैल्यु इसकी भी आनी चाहिए, तो कोस स्क्वायर है, अब यहां से कोस से कितना आएगा? कोस से इक्वल टू कितना आएगा? कोस से क्या होता है हमारा? b अपॉन h, और b कितना है? 4, और h कितना है? 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? तो 16/25, और साइन स्क्वायर ए ऐसे ही निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए कितना आएगा? तो 3/, मतलब 9 स्क्वायर 9/25। अब ये वैल्यू डायरेक्ट यहां पे रख देंगे, मतलब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए कितना है? हाँ सर इक्वल है 16/25 माइनस 9/25। पता है डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बेस ऊपर वाले न्यूमरेटर एज इट इज ऐड में हो तो ऐड, सब्ट्रैक्ट में हो तो सब्ट्रैक्ट। 7/25, तो 16 माइनस 9/25, तो क्या आ रहा है? 7/25। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो बराबर है, तो ऐसे लिख देंगे यस बोथ आर इक्वल। देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नोट डाउन कर लो अच्छे से, समझ में आया कि नहीं? आगे समझ में? देखो कैसे करेंगे ध्यान से, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल एबीसी, यहां देखो, यहां राइट एंगल कहां है? बी पे, बी पे, ठीक है। राइट एंगल बना लो पहले, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी पे कितना बनाना है? 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? 10a, मतलब कितना दिया हुआ है? 10a इक्वल टू 1/√3। हमें पता है 10 क्या होता है? p/b, मतलब p मिल गया, b मिल गया, तो यहाँ पे p कितना रख देंगे? इसको अगर एंगल a है ना तो यहाँ इसको थीटा ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा से लगता हुआ परपेंडिकुलर की बेस, तो बेस कितना है? √3, और ये कितना है? 1, तो ये 2 आएगा, निकाल लेना। हाँ लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी क्यों कैलकुलेशन होता है, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वे में करते हैं। फल 10a की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 10 60, 10
30 पे बेटा, अच्छा हाँ 30 10 30 ये आ गया। यस तो इस 10 से ये 10 काटना नहीं है, दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ में तो यहाँ से ए डायरेक्ट कितना आ गया, 30 ये कितना आ गया, 30 तो इस एंगल मतलब ए मिल गया मेरे को, ये कितना है 30 और ये कितना है, 90 तो सी कितना आएगा ऑटोमेटिकली। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 180, पता चल गया 60 आएगा। बस कुछ नहीं करना है, वहां पे वैल्यू पुट कर दो। कितना पहले वाली में साइन ए तो साइन ए कितना है, ए कितना है 30 तो मतलब साइन 30 और कोस कितना है 60 तो मतलब कोस 60 प्लस कोस से कितना होगा कोस 30 और साइन, आगे समझ में वैल्यू रख दो। साइन 30 कितना होता है 1/2 और कोस 1/2 प्लस ये कितना होता है रूट 3/2 इंटू, तो देखो कितना आ रहा है, तो 1/4 प्लस और ऊपर 3/4 1 तो मतलब 4/4 कितना आ गया, एक लाइन में आ गया आंसर। क्या सिंपल है, 1 आ गया। अब अगला देखो क्या कह रहा है, कोस ए ये कितना है 30 और कोस सी कितना है 60 प्लस, तो वो माइनस है, माइनस साइन ए कितना है 30 और साइन सी 60। आगे समझ में कितना आता है 1/2 इंटू, ये 1/2 होता है कोस 30। पूरा साल पढ़ते हुए होगा बेटा, माइनस 1/2 इंटू, तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा रूट 3/4 माइनस, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ रहा है। आगे समझ में दोनों पार्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है 3 नंबर में, सीधा 3 में आएगा। समझ में आया, उससे बच गए हम एच और पी और वो निकालने से, ये ज्यादा स्मार्ट वे है, टाइम बचाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम खाएंगे आपके, इसलिए 8 से 10 नंबर किया बोर्ड में, ब्लूप्रिंट नहीं देगा। 8 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री और राइट हैंड डिस्टेंस 4-5 नंबर की 15 नंबर कवर करते हैं 2 चैप्टर, टाइम कंज्यूम करते हैं। बच्चा सोच नहीं पाता तो उसको करते रहता है, दिमाग लगाएगा, फिर काटेगा, फिर दोबारा करेगा। टाइम तो लिमिटेड है ना 3 घंटे, इसलिए बिल्कुल प्रिसाइज एकदम सटीक सोचना है, और सटीक तभी सोच पाओगे जब प्रैक्टिस रहेगी, यह याद रहेगा कि सर ने कैसे किया था। आया समझ में, तो कोई बात नहीं, अभी कॉपी दूंगा, कर लेना, ठीक है। नहीं हुआ सर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 5 ऐसा ही है, वहां पे माइनस है, ठीक है, वहां पे PR, यहाँ पे PR और ये QR इक्वल टू -5 ऐसा कुछ दिया हुआ है बुक में। ये कैसे करेंगे देखना ध्यान से, क्या दिया हुआ है ध्यान से पढ़ो। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल बना लो Q पे, ठीक है, ये बना लिया हमने PQR, तो ये P दे दिया हमने, ये Q दे दिया, वो ये R दे दिया, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। क्या दिया हुआ है PQ एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है ये 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, एंगल यहां ले कि यहां ले, सर एंगल P पर सर, क्यों, सर क्योंकि सर P दे साइन P कोस P, ध्यान रखना, ठीक है, वही रटा हुआ रहता है ना कि हमेशा यहीं से लेते हैं, नहीं, एंगल कहां लेंगे P पे, और थीटा ले लिया तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस, ये क्या हो जाएगा बेस। एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे ने रट रखा है, इसलिए वो वैल्यू चेंज कर दे रहा है, और ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनियस। अब देखो मैंने पहले बताया था कि जब भी 5 दिखे तो 12 और 13 होता है, तो 12 और 13 को ऐड करो, आ गया 25, सिंपल सा। लेकिन ऐसे एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको पता चलेगा, करके दिखाना है। करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, गिवन क्या है वो, इसको नाम दे दी मैंने इक्वेशन 1। दूसरी क्या है वो लगा दो अपना, इन ट्रायंगल ABC क्या है PQR। हम क्या जानते हैं h² P² प्लस B²। H कितना है PR, H कितना है PR, यहां पे देखो वैल्यू ऐसे करना है, H कितना है PR, PQ कितना है, तो ये PQ परपेंडिकुलर कितना है QR का स्क्वायर प्लस बेस कितना है PQ का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू किसमें दी हुई है इसी में, तो PR हमारे पास ऐसे ही रहा, PR तो हमारे पास ऐसे ही रहा। QR कितना है, QR नहीं पता, QR तो QR को भी ऐसे ही रख लो, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है PQ कितना है
5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसने पढ़ा होगा उसके लिए था ये क्वेश्चन। कितने वेरिएबल है? 2, पी आर और क्यू आर, और 2 इक्वेशन मिल गई। तो क्या करते थे जब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, एक से इलिमिनेट करके दूसरे में रखते थे। सेम वही तरीका है। यहां से मैं ये लिख सकता हूं क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर। आया समझ में? अब इस वैल्यू को यहां रख दो, यहां रख देंगे तो एक ही में वैल्यू बचेगी, मतलब पी आर बच जाएगा, और पी आर निकल जाएगा तो फिर पी मिल गया, ये मिल गया, ट्रिपलेट लगा के वो निकाल देंगे। तो पी आर ऐसे ही रहा, ऐसे करके दिखाना है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पढ़ना, काट देगा क्या मिनर। क्यू आर कितना है? 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस, तो डायरेक्ट लिख दो 25। अब यहां देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर प्लस 25। ये समझ में आया? कहां से हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आया समझ में कि नहीं? ये पूरे का है एक्चुअली में ऐसे, ठीक है। इससे ये कट गया। अब ध्यान से देखो, इस माइनस के पीआर को मैं इधर ले आया तो प्लस का पीआर हो जाएगा, और इधर देखो ये दोनों मिलके 650। तो यहां से पीआर कितना आ गया? 130 नहीं 13 650 अपॉन 50, तो 0 से 0, और ये कितना आ गया? 30। अब पीआर पता चल गया भाई, पीआर कितना है? ये पता चल गया हमें कितना है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू रख दो, क्यू आर निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, मतलब कितना गया? 12 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यू पता चल गई। अल्टीमेट देखो वही है, 5, 12, 30। समझ में आ गया? तो ये कितना आ गया मेरा क्यू आर? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या था मेरा? परपेंडिकुलर। ये क्या था मेरा? परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? देखो ध्यान से, साइन पी क्या निकालना है? देखना ध्यान से, एंगल को बहुत ध्यान से मेजर करना, वरना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तुम करते रहोगे पता भी नहीं चलेगा। तुम यहाँ पे एंगल लेते हो, रटा हुआ रहता है, तुम इसको क्या करते हो? बेस, और इसको उसने देखो अलग कर दिया। तो साइन पी कितना होगा हमारा? साइन पी क्या होता है? पी अपॉन एच। और पी कितना है फिगर में? 12। पहले ऐसे लिख लो, क्यू आर अपॉन एच कितना है? पी आर। तो ये क्यू आर कितना है? 12, 12, और ये कितना है? 13। सेम वैसे ही कोस पी बी अपॉन एच, तो कितना हो जाएगा? पी कितना है? पी क्यू अपॉन पी आर, तो कितना आ गया ये? 5 अपॉन, और 10p कितना होगा? 10p इक्वल टू कितना होगा? p अपॉन b, और p कितना है? क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना है? 12, और ये कितना है? आगे समझ में ऐसे करना है। सेम ऐसे ही है कि एग्जांपल है, एग्जांपल 5, वो भी सेम ऐसे ही है, ऐसे ही करना है। आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये बोर्ड में, ये भी कई बार आया हुआ है, बहुत धड़ल्ले से आया हुआ है। मतलब यहाँ पे उसमें ऐसा है कि ये कुछ यहाँ पे माइनस है, शायद ऐसे है वो 7, 24, 25, तो यहाँ पे 7 और ऐसे कुछ दिया हुआ है 7, 24, 25। ध्यान से देख लेना, एग्जांपल है वो, ठीक है। आया समझ में गेम सिंह?